रणनीति के मार्ग में बाधाएं अवश्य आती हैं देवी। महिषासुर के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा भी उसका अहंकार है। यह उस असुर का अहंकार ही तो है जो स्वयं देवी दुर्गा के समक्ष भी उसे अभय बना रहा है। किंतु मुझे चिंता हो रही है स्वामी कि अभिमान वश कहीं वो दुष्ट कुछ अनर्थ ना कर दे। चिंता ना करे देवी, कोई अनर्थ नहीं होगा। देवी दुर्गा की रणनीति अज्ञात अवश्य है, परंतु अभी के लिए आपको इतना अवश्य बता सकता हूं कि समय आने पर देवी दुर्गा महिषासुर और अन्य सभी असुरों को नियंत्रित अवश्य कर लेंगे। आपको तो ज्ञात होगा स्वामी कि देवी कब और कैसे असुरों का संहार करेंगी। उन पर तो कोई संकट नहीं आएगा ना। संसार में ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान देवी दुर्गा के पास नहीं। वो प्रत्येक संकट से लड़ने में सक्षम है। स्वामी, तो क्या वो महिषासुर को युद्ध की चुनौती देने वाली हैं? देवी दुर्गा अपने दायित्व को पूर्ण करने के अभियान में जुट गई हैं। आप स्वयं देख लीजिए। तुम ही तारक, तुम ही सहारक, तुम हो पालक, कष्ट निवारक, जगत नियंता, परम कल्याणी, माता हो तुम देवी दुर्गा ये क्या कर रही हैं स्वामी? कहीं कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला? उन्होंने अपना विकराल रूप त्याग दिया है और साध्वी वेश में दानव लोक की ओर चली जा रही हैं। देवी दुर्गा हैं वो, कोई भी रूप धारण करें, रहेंगी तो शक्ति स्वरूपा ही। इसमें आश्चर्य कैसा? परंतु उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है स्वामी। अगर दानवों ने उन पर आक्रमण कर दिया तो क्या होगा? दुर्गा तुम्हारे पुत्र पर आक्रमण करे उससे पहले तुम्हारा ये पुत्र उस दुर्गा पर आक्रमण करेगा और उसका अंत कर देगा। माता उस दुर्गा का सदा के लिए अंत कर देगा। देवताओं की उस महाशक्ति को कोई अवसर ही नहीं मिल पाएगा। तुम भूल कर भी ऐसा मत करना पुत्र। मैं तुम्हें युद्ध करने से नहीं रोक सकती, परंतु उस शक्ति रूपा देवी पर अचानक आक्रमण करना तुम्हारी कायरता होगी। माता, यदि आक्रमण करना कायरता है तो फिर वीरता क्या है? देवी की चुनौती स्वीकार करना और उनका सामना करना तुम्हारी वीरता है। माता, तुम अपने पुत्र पर विश्वास रखो, वो स्वयं अपनी वीरता सिद्ध करेगा। बिना अस्त्र शस्त्र के वो अपना परिचय कैसे देंगी स्वामी? देवी, अस्त्र शस्त्र किसी की वीरता के परिचायक नहीं होते। देवी दुर्गा की उपस्थिति ही उनका वास्तविक परिचय है। स्वामी, देवी दुर्गा के मन में यह क्या चल रहा है? वह ऐसे शस्त्र विहीन होकर महिषासुर के समक्ष क्यों जा रही है? क्या आपने उन्हें महिषासुर की शक्तियों के बारे में नहीं बताया? देवी लक्ष्मी, महिषासुर का कोई भी रहस्य देवी दुर्गा से छिपा हुआ नहीं है और आप उन्हें निशस्त्र न समझें। शस्त्र तो उनके लिए एक प्रतीक मात्र है।
शक्ति तो उनके अंतर में स्थित है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ नारायण। मुझे ऐसा लग रहा है कि देवी कोई भूल करने जा रही है। इस तरह साध्वी का वेश धरकर वह मृत्यु के समीप जा रही है। यदि आप कहें तो मैं उनके साथ चली जाऊं? नहीं देवी, इसकी कदापि आवश्यकता नहीं है। आप भले ही भौतिक रूप से उनके पास नहीं हैं, किंतु आपके साथ साथ देवी पार्वती और देवी सरस्वती, आप सभी की शक्तियां उनमें समाहित हैं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्